दो जनपदों के बीच पिस रही बागेन नदी में हो रहे अवैध तरीके से खनन की वजह से गई मासूम की जान। चित्रकूट और बांदा दो जनपदों के बीच लोहरा और गड़ौली गांवों के मध्य पिस रही बागेन नदी की खबर हमने कई बार पूर्व में भी चलाई थी, मगर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा खबर का संज्ञान लेने के बजाय हमें धमकियां दी जाने लगी और बांदा जनपद का खनन माफिया चित्रकूट की सीमा में लगातार अवैध खनन करता रहा। राजापुर तहसील अंतर्गत आने वाले गड़ौली गांव के ग्रामीणों ने पूर्व में दोनों जनपदों के राजस्व विभाग पर सीमांकन न कराए जाने का आरोप भी लगाया था और किसी अप्रिय घटना की संभावना भी जताई थी, मगर खबर चलने व ग्रामीणों की शिकायतों को चित्रकूट व बांदा जनपद के जिम्मेदार अधिकारी दरकिनार करते रहे और खनन माफिया द्वारा नदी में बृहद रूप से अवैध तरीके से खनन किया जाता रहा। स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब खनन हो रहा था और हमने खबर चलाई थी। दूसरी तस्वीर अब की है। आप देख सकते हैं नदी को खनन माफिया द्वारा बालू रहित कर दिया गया है, जिसकी गहराई में डूबकर एक मासूम की दुखद मौत हो गई। चूंकि मामला सीमांकन का था, अगर दोनों जनपदों के राजस्व विभाग व खनिज विभाग द्वारा समय से अपने अपने जनपदों का सीमांकन करवाकर अवैध तरीके से हो रहे खनन को रोकने के आदेश दिए गए होते तो शायद यह दुखद घटना नहीं घटी होती। दोनों जनपदों के राजस्व विभाग व खनिज विभाग ने खनन माफियाओं से किन संबंधों के चलते अवैध तरीके से खनन होने दिया, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके फलस्वरूप बांदा जनपद के खनन माफिया द्वारा दोनों जनपदों की सीमा से नदी की तलहटी तक की बालू निकाल ली गई और गहराई से किए गए अवैध खनन की वजह से चित्रकूट जनपद के गड़ौली गांव के एक मासूम की डूबकर दुखद मौत हो गई। खबरें कई प्रकार की होती हैं, हम किसी खबर का खंडन नहीं करते, मगर सच की दहलीज में खड़े होकर हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम किसी भी अंजाम की परवाह किए बिना आप तक सच पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं घनश्याम द्विवेदी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सच के साथ खड़े हो। धन्यवाद। चित्रकूट जनपद के गड़ौली गांव में बांदा जनपद के खनन माफिया द्वारा किए गए खनन की जद में आकर गड़ौली गांव के एक बालक की नदी में डूबकर दुखद मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। आनन फानन मौके पर पहुंचे चित्रकूट जनपद के जिम्मेदार अधिकारी जहां एक ओर पत्रकारों के कैमरे से दूर भागते रहे, वहीं बांदा जनपद के जिम्मेदार अधिकारी नदी के उस पार से खड़े होकर मौत का तमाशा देखते रहे। मृतक के परिवार को शोक संवेदना भी नहीं दे सके। मामले को जल्द से जल्द निपटा देने की तत्परता चित्रकूट जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। हो सकता है अगर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इतनी तत्परता पहले दिखाई गई होती, राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर दोनों जनपदों की सीमा का सीमांकन करवाकर चित्रकूट जनपद की सीमा में अवैध खनन व बांदा जनपद में हो रहे अवैध तरीके से खनन पर रोक लगा दी गई होती तो शायद बच्चे की जान बच जाती। गुस्साए ग्रामीण मौके पर पहुंचे चित्रकूट जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों को 100 देने से मना कर रहे थे, जिसकी चिंता अधिकारियों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक खनन माफिया को मुकदमा लिखकर गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम 100 नहीं देंगे। देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे सदर विधायक अनिल प्रधान ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हुए उनके साथ खड़े रहने का वादा करते हुए पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तब जाकर कहीं ग्रामीणों ने लाश उठने दी। सदर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा, आप सुबह मेरे संज्ञान में आया था और ये बहुत ही दुखद घटना है और लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे जनपद चित्रकूट में हो रही हैं। इस गड़ौली गांव के लगातार ग्राम प्रधान जी से लेकर तमाम सारे लोगों ने कई बार मुझको भी अवगत कराया। यहाँ के एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और एसपी से लेकर तमाम बार ऐसी शिकायत उन्होंने किया है कि लगातार उनके गांव के बगल में जो नदी है बागै नदी, उस पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर और मेरे द्वारा इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर मैंने भी शिकायत की थी, जिस पर अभी एक हफ्ता पूर्व
एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर जांच की गई थी। उसमें पाया गया था कि जो संबंधित ठेकेदार है जिसको बांदा में टेंडर मिला हुआ है वो चित्रकूट की सीमा पर आकर अवैध खनन कर रहा है, जिस पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी के थ्रू बांदा डीएम को सूचना भेजी गई थी। पर शासन की लापरवाही के कारण अगर उन्होंने त्वरित इस पर एक्शन ले लिया होता, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। एक बच्चा जो हमारे बीच का लड़का था सचिन वर्मा, उसकी आज जो अवैध खनन के द्वारा बनाए गए गड्ढे थे उसमें उसकी डूबने से मृत्यु हो गई, चूँकि ऊपर से पानी बराबर नीचे बहुत बड़ा अवैध खनन। और इस बात के लिए भी मैं दुखित हूँ कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के लोग लगातार इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं, और ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि प्रशासनिक लोग या जो पावर में बैठे सत्ता संरक्षित लोग उनको उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम है। मेरे संज्ञान में सवेरे ही आ गया था, प्रशासन इस बात को जहाँ तक मेरी जानकारी माना है कि वो लोग इस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने खुद अपने गाड़ियों में आग लगा दिया है। उसकी जानकारी जब मुझे सवेरे जानकारी हो तो मैंने सीओ और एसडीएम को दोनों को जानकारी दी। मैं खुद मौके पर आया हूँ। इसमें मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और मैं कोशिश करूँगा उनके साथ अन्याय ना हो। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर विधानसभा में जब सरकार इस बात को प्रमुखता से कहती है कि अवैध खनन नहीं हो रहा, मैं लगातार खुद इस बात का साक्षी हूँ कि मैंने विधानसभा में इस बात को हमेशा प्रमुख रूप से उठाने का काम किया, और इसके साथ साथ मीडिया के बंधुओं द्वारा या जो जागरूक ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार इस बात के पत्राचार किया गया, सोशल मीडिया में डाला गया, अपने चैनलों के माध्यम से लगातार इस बात को प्रसारित किया गया। पर आखिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर किसके इशारे पर जनपद चित्रकूट और विशेष रूप से राजापुर पहाड़ी सरधुआ क्षेत्र में अवैध खनन किसके इशारे पर हो रहा है? इसकी जाँच होनी चाहिए और तह पर पहुँचना चाहिए। बच्चे की जहाँ मृत्यु हुई वो खनन क्षेत्र आपने देखा है चित्रकूट में हुआ कि? मैंने इस बात को यही कहा, मैंने जो 2-3 बार मेरी बातें हुई हैं प्रशासन से, मैंने कहा सबसे पहले जो पीड़ित परिवार ने एफआईआर दी उस पर आप एफआईआर करिए, चूँकि ये लीगल प्रक्रिया है। जब तक एफआईआर नहीं होगी, पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक विधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। परिवारजन सहमत हुए, उन्होंने भी एफआईआर, और मैंने प्रशासन एसडीएम और क्षेत्राधिकारी इस बात को कहा कि अगर आपके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो इस लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है। अगर आपके चित्रकूट क्षेत्र में, हमारी सीमा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो एक एफआईआर आप अपनी तरफ से दर्ज कराएंगे जिसने अवैध खनन सीमा में स्थित है। अब पूरी नदी की बालू एक तरफ से जैसे सफाई अभियान चलाया जा रहा हो, पूरी नदी की बालू निकाली जा रही है, चाहे वो बांदा का क्षेत्र हो चाहे वो चित्रकूट का क्षेत्र। पर्यावरण के नियमों को, सरकार के नियमों को, एनजीटी के नियमों को दरकिनार करके तार करके लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी तमाम सारी बातों, कई बार इस विषय को रखा है। बागे नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर चाहे जो भी खदानें हो, चाहे ये आपकी बागे नदी से संबंधित खदानें हो, चाहे राजापुर के बगल की खदान हो, तीर घुमाई गंगू, तमाम सारी जो खदानें, लगातार उस पर अवैध खनन हो रहा है। अगर उस पर कोई जागरूक व्यक्ति अगर उसकी शिकायत करता, कोई पत्रकार शिकायत करता है तो यही जिला प्रशासन उसको डरा धमका कर उसको शांत करने का काम करता है, और अगर वो नहीं शांत होता तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से घेरे पर है।